अभी एक छोटा सा प्रॉपर्टी देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम पढ़ रहे थे और प्रॉपर्टी उसका पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक छोटा प्रॉपर्टी लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स have a tendency to contract longitudinally or along its length, full stop. This means, देखिए, this means opposite charges, two opposite charges, TWO, two opposite charges attract each other. इसका मतलब क्या है? देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ऑपोजिट चार्ज। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे along its length कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस छोटा छोटा रहेगा, ऐसे करिए, फिगर करिए, कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा छोटा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। अभी प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखिए, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टू काट दीजिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स have a tendency to expand expand laterally laterally और लिखिए in transverse direction, transverse direction, full stop. This means same charges repel each other, ये फिगर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव, इसके वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, लेंथ डायरेक्शन, उसका परपेंडिकुलर है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सपांड होता है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ जाता है, एक्सपांड होता है। ठीक है, ये फिगर बनाइए, अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय, अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर आपको डिस्कशन कर दूंगा, आप अपना नोट से खुद ही लिखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आप लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व, एक इमेजिनरी कर्व होता है जिसका एनी पॉइंट में टांजेंट ड्रॉ करने से वो वहां पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको शो करता है। आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
is an imaginary curve, comma, tangent drawn to it at any point will show, SHOW, show or represent the direction of electric field intensity at that point. ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, why two electric lines of force objective है, never intersect with each other, और एक बार सुनिए, why two electric lines of force never intersect with each other? आप क्या लिखेंगे? दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? Two electric lines of force never intersect with each other because if they intersect with each other, यदि वो करेंगे at the common point में कितना tangent ड्रॉ हो सकता है? 2 tangent ड्रॉ हो सकता है, इस कर्व के लिए tangent, इस कर्व के लिए tangent। जो tangent एक पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है, जो कि इम्पॉसिबल है, दैट इज व्हाई दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करता है। आप लिखेंगे क्या? मैं बोला था प्रॉपर्टी नंबर 2 या 3 में, two electric lines of force never intersect with each other because at the common point two tangents can be drawn which shows two direction of electric field intensity at a single point, which is impossible. That is why two electric lines of force never intersect with each other. ठीक है? अभी और एक क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो मैंने बोला ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क वाला क्वेश्चन। Does electric lines of force makes a sharp turn? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे हो सकता है कि शार्प टर्न मींस ऐसे यहां जा रहा है फिर ऐसे चला गया, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों ना? ये पॉइंट में टांजेंट हम डिफाइन कर नहीं सकते। आंसर लिखिए नो, ऐसे आंसर लिखिए नो, कोमा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लिखिए लाइन्स ऑफ फोर्स doesn't make a sharp turn, अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द एंगल मेड बाय electric lines of force with a charged surface, देखिए एक सरफेस है ऐसे, ये सरफेस को पे चार्ज कर दिया, से पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो मैं बताया था चार सरफेस है, पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स आउटवर्ड होगा, और चार सरफेस से ऐसे आउटवर्ड पर ऐसे नहीं हो सकता। हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और सरफेस के बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री बा परपेंडिकुलरली बा नॉर्मली हो लीव होता है बा एंटर करता है। ठीक है, लिखिए मैं क्या क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द एंगल? आंसर लिखिए 90 डिग्री, आंसर लिखिए 90 डिग्री। अब एक क्वेश्चन लिखिए, इज देयर एनी लिखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ऑब्जेक्टिव लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a
charged sphere of radius r having charge capital Q, having charge capital Q। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसा देगा। ये एक स्फीयर है, इसको हम चार्ज दे दी कैपिटल Q, इसका रेडियस है r। तो चार स्फीयर्स, ओनली स्फीयर मींस होलो स्फीयर, चार सरफेस में जमा रहेगा। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फीयर। देखिए चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आउटवर्ड 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 पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा, पर इनसाइड द चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना पड़ता है, 0। लिखिए आंसर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आंसर लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फीयर इज जीरो। अब ये क्वेश्चन लिखिए 2 मार्क वाला क्वेश्चन, 2 मार्क वाला, 2 या 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड write its properties। अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स is an imaginary curve tangent drawn to it at any point gives the direction of electric field at that point। properties of electric lines of force उसको हेडिंग करिएगा 1 2 3 4 तो 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। 2 मार्क वाला और 3 मार्क वाला 21%। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में सब कुछ खत्म हो गया।